मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्बा गणेशा। आज के समाचारों में लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात होगी और बात होगी जो जनादेश आया है, क्या वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आया है। बात होगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका तो लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और जालोर सिरोही में जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों ही चुनाव हार गए हैं। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होता है, ये समाचार भी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो अब समाचार विस्तार से। चुनाव नतीजे जता रहे हैं कि ये जनादेश स्थायी सरकार देने के लिए और मजबूत विपक्ष के लिए सामने आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के विरुद्ध ये जनादेश माना जा सकता है। भाजपा को 238 सीटों पर रोकना और जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले में बहुमत नहीं दिया है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है कि एनडीए और भाजपा मिला करके सरकार बनाने जा रही है, लेकिन क्या एनडीए का कुनबा बिखर रहा है, ये बात सोचने की होगी। आपको हम ये बता दें कि ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध है, जो राम मंदिर के नाम पर देश में भूचाल लाने की सोच रहे थे। उसी अयोध्या में भाजपा की हार होना ये संकेत दे रहा है कि भाई अब धर्म की राजनीति बंद करो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के जो ताकत दिखाई है, वो नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को बुरी तरह से निपटा गया। एक बार तो सुबह जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4,500 वोटों से पिछड़ रहे थे। तो ऐसा लगा कि क्या वास्तव में देश में भूचाल आने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी आखिरकार चुनाव जीत गए। आपको ये भी बता दें कि अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी को अपना नाम प्रधानमंत्री के पद पर आगे बढ़ाना चाहिए या नैतिकता के हिसाब से उन्हें अब पीएम नहीं बनना चाहिए। ये सलाह उन्हें कौन देगा। लेकिन अब हालात ये है कि सत्ता की चाबी दो बड़े नेताओं के हाथ में चली गई है। एक नेता है चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, और दूसरे नेता है नीतीश कुमार, जिनके पास में 15 सांसद है। दोनों को मिलाकर सांसदों की संख्या 31 हो जाती है। बीजेपी अपने बूते पर 238 सीटें ला करके अटकी हुई है। ये 31 सीटें निकल जाती है तो एनडीए का कुनबा बिखर जाता है, और अगर एनडीए का कुनबा बिखर गया तो मान करके चलिए एनडीए सरकार नहीं बना सकता। राजनीतिक सूत्रों की माने तो ये राजनीतिक दल एनडीए से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे छटपटा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार की फाइलें पिछले 5 साल में कई बार उन्हें दिखाई गई, उन्हें डराया गया। अब ये मौका आया है कि वे इस कुनबे के साथ रहते हैं या इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के देश में नई सरकार बनाते हैं। ये अगले 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो सकता है। आपको बता दें कि
कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल तो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने पहुंच गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे सिर्फ टेलीफोन पे बात की है और उन्हें जीत की बधाई दी है। नीतीश कुमार आज दिल्ली में थे। बीती रात वे प्रधानमंत्री से मिले और आज बताया जा रहा है कि पीएमओ से और अमित शाह, नरेंद्र मोदी के फ़ोन भी उन्होंने अटेंड नहीं किए और वे वापस बिहार चले गए हैं और उनसे शरद पवार, जो कि इंडिया गठबंधन के मुख्य नेता है, संपर्क कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से भी शरद पवार ने संपर्क साधा है। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी, जो गत 5 साल से कई बार भाजपा से प्रताड़ित हुई, राज्यपाल से प्रताड़ित हुई और बंगाल में जिस धमाके से वो सीटें लेकर के आई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो शामिल नहीं थी, तो कोई कारण नहीं कि अब वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस झपटमारी का बदला ले जो पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी और उनके बीच में चल रहा था। अब बात करें राजस्थान की 5 सीटों की, उसके पहले हम आपको ये बता दें कि राजस्थान में हालात जब चुनाव शुरू हुए थे ये थे कि 25 में से 25 सीटें भाजपा ले जाने का दावा कर रही थी, लेकिन आज जो सामने आया वो नतीजा चौंकाने वाला था और भाजपा को हैरान करने वाला था। गत 2 चुनाव में 25-0 से बढ़त लेने वाली और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली भाजपा को इस बार जनता ने ज़बरदस्त झटका दिया है। राजस्थान में जनता ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा ने 25 में से 14 सीटें ही जीती है, जबकि 11 सीटों पर कांग्रेस व इंडिया गठबंधन जीत गया है। भाजपा के ओम बिरला कोटा से, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव जीत गए हैं। जयपुर रूरल व शहर में भाजपा के राजेंद्र सिंह व मंजू शर्मा, अजमेर से भागीरथ चौधरी, पाली से पीपी चौधरी, जालोर से लुम्बाराम, उदयपुर से मन्ना लाल, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, राजसमंद से महिमा कुमारी मेवाड़, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल और झालावाड़ से 5वीं बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। आपको अब ये बता दें कि कांग्रेस ने गंगानगर में कुलदीप इंदौरा ने चुनाव जीता है। चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला, भरतपुर से संजना जाटव, करौली से और धौलपुर से भजनलाल जाटव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, टोंक से हरिश्चंद्र मीणा, बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल, नागौर से गठबंधन के हनुमान बेनीवाल, सीकर से सीपीआईएम और गठबंधन के अमराराम, बांसवाड़ा से इंडिया गठबंधन और बीएपी के राजकुमार मोट चुनाव जीत गए हैं। बात राजस्थान में कांग्रेस की और गठबंधन की जीत की नहीं, बात है मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में तीसरी बार लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत और जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं और उसके बावजूद भी जोधपुर की जनता ने गजेंद्र सिंह शेखावत को जीत करके दिल्ली भेज दिया और अशोक गहलोत के गृह शहर में हर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने बढ़त बनाई
गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से भी बढ़त बना ली, जो कि अशोक गहलोत जहाँ से विधायक हैं वहाँ से भी कर्ण सिंह उचाड़ा पीछे रहे और कर्ण सिंह उचाड़ा ने हर जगह अपनी मेहनत की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनका जैसे पूरा साथ नहीं दिया हो, या ऐसा लगा कि दो राजपूतों की लड़ाई में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजपूतों ने वोट दे दिया, वरना जातिगत समीकरण टकराते तो कर्ण सिंह उचाड़ा जीत जाते, लेकिन 1 लाख से अधिक वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत जीते हैं। अब बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की। वे जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा दांव, पूरी ताकत के साथ में अपना चुनाव प्रचार जालोर सिरोही के इर्द गिर्द घुमाए रखा और ऐसा लगा कि इस बार वैभव गहलोत सीट जीत करके ले जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। लुम्बाराम जो पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वैभव गहलोत को मात दे दी और एक बार फिर जोधपुर के बाद में जालोर सिरोही से भी वैभव गहलोत चुनाव हार गए। ये हार लुम्बाराम जो चुनाव जीते हैं उनका कहना है कि ये हार वैभव गहलोत की नहीं, अशोक गहलोत की है, क्योंकि पर्दे के पीछे पूरा चुनाव अशोक गहलोत खुद लड़ रहे थे। आखिरकार क्या कारण है कि जोधपुर और जालोर में जो कि तय जीत मानी जा रही थी, जनता ने अशोक गहलोत के विरुद्ध वोट दिया? इस बात पर मनन होगा, कांग्रेस की राजनीति में मनन होगा और ये कल से ही कवायद शुरू हो जाएगी कि आखिरकार मारवाड़ की सीटों में बाड़मेर की सीट ही कांग्रेस के हाथ में आई और बाड़मेर से सभी को पता है कि उमेदाराम बेनीवाल को टिकट हरीश चौधरी ने दिलाया था और ये जीत हरीश चौधरी की जीत मान ली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वहाँ प्रचार करने गए और उनके केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। यानी उमेदाराम बेनीवाल जिन्होंने कि बाइतू में विधायक का चुनाव हरीश चौधरी के विरुद्ध लड़ा था और मामूली अंतर से वे चुनाव हार गए थे, लेकिन आखिरकार वे सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए। अब बात यहीं समाप्त करते हुए एक बार फिर आपको बता दें कि एनडीए अगर उनका कुनबा नहीं बिखरता है तो सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है, तो इंडिया गठबंधन भी अपने प्रयासों में लगा है और वो 247 से 250 सीटों के बीच में फंसा है। अब मामला चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर है कि वे देश की सत्ता की चाबी नरेंद्र मोदी को सौंपते हैं या वे अपने पास रखते हैं। ये 1-2 दिन में आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।